हासिल किया था। आपको इतना ट्रस्ट है कि आप बट रशिया से बना। माई क्वेश्चन रिमेन्स कि मतलब क्या होगा, क्या मार्शल लॉ लगेगा कि इमरान खान दोबारा आ जाएंगे? नहीं, ये मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान 1% भी दोबारा आने की उम्मीद बिल्कुल मेरी तरफ से इस वजह से नहीं है कि ये शख्स जब आएगा इस मुल्क का यही हशर होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी पे आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान से निकले हुए जितने भी बाहर रह रहे जो सहाफ़ी थे, जो पत्रकार थे, उन्होंने आज एक पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण करके बताया कैसे पाकिस्तान को घूम फिर के सिर्फ पाकिस्तान की सेना ही शासन करेगी आने वाले समय में। क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, इमरान खान नई सरकार को कुछ करने नहीं दे रहा, और पिछले 4 साल में पाकिस्तान को ऐसा बर्बाद करके इमरान खान गया है कि अब पाकिस्तान संभाले से भी नहीं संभलेगा आने वाले समय में। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की स्थिति और बद से बदतर होती जा रही है, और लास्ट में जाके अगर सेना को कुछ भी करने को ना मिला तो सेना सिर्फ और सिर्फ पूरा पाकिस्तान का शासन अपने हाथ में ले लेगी। और सेना में भी दो फाड़ ये जो पैनलिस्ट है ये बता रहे हैं कि सेना भी एक राय में नहीं चल रही है पाकिस्तान की। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हासिल किया था। आपको इतना ट्रस्ट है कि आप बट रशिया से बना। माई क्वेश्चन रिमेन्स कि मतलब क्या होगा, क्या मार्शल लॉ लगेगा कि इमरान खान दोबारा आ जाएंगे? नहीं, ये मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान 1% भी दोबारा आने की उम्मीद बिल्कुल मेरी तरफ से इस वजह से नहीं है कि ये शख्स जब आएगा इस मुल्क का यही हशर होगा। क्योंकि इसके साथ पूरी दुनिया में वो करप्ट लोग हैं। आप देख लेना, अमेरिका के अंदर देख लें, आप यूरोप के अंदर देख लें, आप जरा देखें तो जो टॉप के पीटीआई के कारकुनान हैं उनके ऊपर केसेस क्या हैं, उनके ऊपर किस तरीके की उनका रहन सहन है, वो क्या कर रहे हैं, उसमें से आपको एक बहुत बड़ी तादाद जो है, यानी सोचे करप्शन का ये हाल है कि अमेरिका के अंदर वोट लेने के लिए आप हजारों डॉलर खर्च कर रहे हैं, लोगों के वोट खरीद रहे हैं, जबरदस्ती जाके उनके घरों से उनके आईडी कार्ड और ये वो चीजें ले रहे हैं। लोग परेशान थे, आखिरकार आपने अमेरिका का सदर भी बना लिया कि जी $40,000 खर्च करके। वो $40,000 या $60,000 कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। अभी आप अरबों रुपए मंगवा रहे हैं दूसरे मुल्कों से, पिछली दफा भी आपने मंगाया, वो कहाँ जा रहा है? मनी लॉन्ड्रिंग का केस जिस दिन खुलेगा उस दिन वो आखिरी हथियार है। अभी क्योंकि इमरान खान जो है एक ऐसी यंगस्टर कौम को साथ लेके चल रहा है जिसके भेजे में इस वक्त जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस वो ये कह रहा है हमारा लीडर इमरान खान। जिनको जिस वक्त इमरान खान की हकीकत पता चलेगी लोगों को, उस वक्त ये कानों को हाथ लगाएंगे। और मैं नहीं समझता कि इमरान खान दोबारा इस मुल्क में आ सकता है या आएगा। और अगर कुछ आएगा तो फिर आप इस मुल्क के मजीद टुकड़े देखेंगे। और ये लिख लें कि एक तो बांग्लादेश बन गया ना, इसके बाद आप सिंध का इतना बड़ा मतलब आपका गैस जो है सिंध में जो निकलती है वो पंजाब में कितनी जाती है, या पंजाब से जो चीज आती है वो सिंध में या दूसरे सूबों में। हम पाकिस्तानी तो है नहीं, हमारे ऑलरेडी 4 कंट्रीज पैरेलल चल रही हैं, नाम है उनका पाकिस्तान। तो अगर इमरान खान दोबारा आया, इमरान खान समझ रहे हैं कि मेरे पास 30% अवाम है तो मैं हूं, वो बाकी 70% लोगों को भूल रहे हैं। और इसको उल्लू कौन बना रहा है? ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो कि कहते हैं जी हमें वोटिंग राइट मिला है, खाते यहाँ है, पीते यहाँ है, सोते यहाँ है। लड़ाई देखें इनकी, हमें वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। क्यों भाई, क्यों मिलने चाहिए तुम्हें वोटिंग राइट्स? जो वहां रह रहा है उसका राइट है कि वो अपने पसंद के लोगों को लेकर आए हुक्मरान। उनको ये नहीं पता कि जिस मुल्क में पूरे का पूरा इलेक्शन ही को नीचे ऊपर कर दिया जाता है, वहां पे इस तरह के वोट्स किस तरह इस्तेमाल होंगे। हाँ भाई, ये 2000 वोट से हार रहा है, लाओ भाई ओवरसीज वोट इधर लगाया 3000, हाँ जी ये जीत गया है। आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तान की जुडिशरी, आर्मी, जितने भी इदारे हैं, क्या वो मतलब दूध के धुले हैं? नहीं, करप्ट तरीन ऑफिसर आज भी मौजूद हैं जो ये सब करेंगे। और ये आने वाले आपने दिनों में देख लिया भी कि अमेरिका के अंदर जितने
जुलूस प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो कैसे झाग की तरह बैठे हैं। अब करें प्रोटेस्ट, अब व्हाइट हाउस के सामने जाते हुए फूंक निकलती है उनकी, मादरत के साथ इस वर्ड कि जनाब वो व्हाइट हाउस के सामने, क्योंकि आप अपनी ओथ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इनको डिपोर्ट। और मैं तो बोलता हूँ अमेरिका को कि इनको डिपोर्ट करना चाहिए, आपको इनकी प्रोफाइलिंग करें, देखें इनके कतें और इनको डिपोर्ट करें। इनका कोई राइट नहीं है, ये अमेरिका के मीर जाफर और मीर सादिक हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती खान साहब के अमेरिका की ग़ुलामी नामंजूर है, उसके जो है ना डीपी चल रही हैं, तो पाकिस्तान में जो ये अमेरिका में जो पीटीआई के हामी रज़ाकार पीटीआई वर्कर, मैंने ट्वीट भी की थी कि ये तो बेचारे अमेरिका में फंसे हुए हैं, इनको बाजियाब कराना चाहिए, रेस्क्यू कराना चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि जहाज़ भेजे और इनको फौरी पाकिस्तान जो है ना लेकर आए, रेस्क्यू करे और इनको आज़ादी दिलाए और ये लोग फौरी तौर पर निकले वहाँ से। व्हाई नॉट? नहीं, ये भी एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये लोग जो डुअल स्पीक कर रहे हैं, दो जुबानें बोल रहे हैं। एक अजीब और गरीब सी बात यह है कि डू मोर का जो फलसफा याद होगा आप लोगों को, और वो क्या होता था कि देखें, ये बड़ी अजीब बात है कि वियतनाम में अमेरिका की फौज के पास सारे वसाइल होने के बाद भी अमेरिका को एक बड़ी शर्मनाक शिकस्त का सामना पड़ा। वो सारा डाटा जमा करने के बाद जो थिंक टैंक्स हैं उनके दिमाग में ये रीजन नहीं समझ में आती थी कि एक सारे मवाद होने के बावजूद रिसोर्सेज के हम हारे कैसे। तो आखिर में ये पता लगा, अनीस साहब, फारूकी साहब और सिद्दीकी साहब, के अमेरिकन फौजियों को लाइव ह्यूमन के ऊपर गोली चलाने में जो तरद्दुद था उसकी वजह से हारे। तो अब उस तरद्दुद की ट्रेनिंग को खत्म करने के लिए आगे कौन आए? पाकिस्तान के ट्रेंड लोग आए। उन्होंने कहा कि सरकार, हम आपको लोग देंगे, आप उन पर गोलियां चलाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ड्रोन टेस्ट करेंगे, आपके लोग भी तैयार हो जाएंगे, आपकी टेक्नोलॉजी भी तरक्की करेगी, आप हमें मौका तो दें। वो पूरी दुनिया से इन्होंने लोग रशिया की जंग के मुकाबले में लेकर आए, जबकि रशिया के ऑफिशियल दस्ते बहुत अरसा पहले अफगानिस्तान से निकल गए थे। यहां जंग जारी रखी गई। अभी भी यही डिमांड डू मोर की जब पाकिस्तान के साथ थी, और मियां नवाज शरीफ इसको नहीं कर रहे थे क्योंकि अब उज़्बेक नहीं मिल रहे थे, ताजिक नहीं मिल रहे थे, अफगान कम मिल रहे थे। कौन मिल रहे थे? पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पश्तो स्पीकिंग पाकिस्तानी मिल रहे थे, थोड़े से चाइनीज मिल रहे थे, और कोई बेवकूफ नहीं बन रहा था। तो उस वक्त ये फैसला हुआ कि दाढ़ी वाले तालिबान को तो ये लोग पहचान लेंगे दूर से, जो क्लीन शेव पढ़ा लिखा तालिबान पाकिस्तान के अंदर है, वेस्ट की नफरत वाला, उसको कौन पकड़ कर देगा? मियां नवाज शरीफ ने कहा हम नहीं तुम्हें बना के देंगे। कौन तैयार हुए? ये खान साहब तैयार हुए। सारी जिंदगी जिसकी वेस्ट में गुजरी हो, बीवी जिसकी वेस्टर्न हो, जिसका अपने आप को यहूदी कह के उसने दूसरे खानदान में शादी की हो, उसने रातों रात कई लाख बच्चे पढ़े लिखे तालीम याफ्ता अमेरिका के लिए थ्रेट बनाकर खड़े कर दिए। अब ये जो थ्रेट है इसको अमेरिका मैनेज करेगा, उसकी भी पॉलिटिकल ऑक्सीजन लगी रहेगी, उसकी भी ये बातें चलती रहेंगी, उनको भी तरक्कियां मिलती रहेंगी। सारा वो निजाम जो पहले जंग का था खान साहब के सर पे चल रहा है। दुनिया को समझ नहीं आ रही, वो समझ रहे हैं ये मसीहा है। इस कौम के बच्चों को बदतमीज करना, उनको बेअदब करना, बेयारो मददगार छोड़ना, 1 लाख 1 करोड़ नौकरी कह के उनको मजदूरियां तक ना दिलवाना, क्योंकि पैसा सारा बाहर से ब्लैक का आया कंस्ट्रक्शन में। ये बच्चे तो कंस्ट्रक्शन के मिजाज के ही नहीं है, इनके माँ बाप ने तो इनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है। अब आप समझिए इस मुल्क के अंदर भी FBI ने सोशल मीडिया पे हमने सुना है कि अमेरिका के अंदर रहने वाले PTI के लोगों को बुलाया है, और यहां तक भी ये सुनने में आ रहा है कि बफलो में जो कत्लेआम हुआ है सिया फार्म का, उसके अंदर जो लड़का पकड़ा गया है उसका रशियन सुप्रीमेसिस्ट के साथ ताल्लुक है। और पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है? रशिया के साथ। खत्म हो गई बात। ये आई रेस्ट माय केस। खान साहब ने ये सब को थ्रेट मैट्रिक्स में डाल के अमेरिका के हवाले किया है। बिल्कुल, तो ये लोग कोई समझाने भी नहीं देता इस बात को। जैसे आपके ही प्रोग्राम के एक मुमताज होस्ट हैं इंडिया के, वो मेजर गौरव आचार्य देलवी, वो देलवी साहब ने क्या कहा था कि जो काम हम लोग करोड़हा
रुपए बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के नहीं कर सकते थे। खान साहब ने हमारे लिए पाकिस्तान के अंदर थ्रेट बना के खड़ा कर दिया। मतलब he is working intentionally unintentionally for the enemy of Pakistan। नहीं, वो सर इनका मतलब इनके नुकसान पास सिर्फ बेचने को क्या है, और मुझे बताइए आप। सर नुकसान कोई किसका हो रहा tourism है? है? At the end of the day the state of Pakistan is at a collapse of insolvency। तो ये और पैसा कहां से आएगा? अच्छा, IMF उधार क्यों नहीं दे रहा? सुनिए, सिर्फ एक नुक्ता आसिम भाई, आप उसके बाद लीजिएगा, इसी को बढ़ाइएगा कि IMF के पता है वो डोनर कंट्रीज जो विलिंग थे पाकिस्तान के साथ काम करने को, डोनर्स जो थे वो चाइना और सऊदीया ही थे। और अब चाइना ने नॉर्थ पाकिस्तान में अपर हुंजा में किसी कॉम्पनसेशन के अंदर उन्होंने कब्जा लिया है अपर हुंजा वैली के माइनिंग ऑपरेशन का, जिसमें लोकल ने रेजिस्ट किया है, क्योंकि चाइनीज रूथलेस होता है। वो जब लोगों को हटाना चाहता है डैम के लिए, वो सारों को मार देता है। वहां पर भी कुछ गड़बड़ हुई है। जो लड़ाई चल रही है उसकी ऑन एंड ऑफ 27 अप्रैल से खबरें आ रही। अब कहने का मतलब ये है कि इसमें हम किसको ब्लेम दें? हम तो खान साहब को ब्लेम दे रहे हैं कि भाई इसने ये रातों रात जो रेटरिक लिया ना कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मुझे ये मार रहे हैं, मैं खुददारी कर रहा हूं, ये सर जेम्स गोल्डस्मिथ का आइडिया था कि बरतानिया यूरोप के अंदर ना आ जाए, अपने ही वो उसमें रहे, तने तन्हाई आइसोलेशन में रहे। और वो भी यही कहता था कि थर्ड वर्ल्ड में जब एनवायरनमेंट के डिजास्टर